पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उस सेठ के पास बहुत पैसा था। एक बार उस सेठ की ये जानने की इच्छा हुई कि उसके पास कितनी संपत्ति उपलब्ध है और उस सेठ ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि हमारे पास कुल कितनी संपत्ति उपलब्ध है, मुझे हिसाब लगाकर अभी बताओ। मंत्री ने हिसाब लगाकर सेठ को बताया कि आपके पास जितनी संपत्ति उपलब्ध है उससे आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ काम किए अपना पूरा जीवन आनंद में बिता सकती है। सेठ ने जब मंत्री की ये बात सुनी तो वो परेशान हो गया और कहने लगा, तो मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी? सेठ को ये चिंता खाई जा रही थी। सेठ धीरे धीरे बीमार होने लगा। सेठ की ये हालत देखकर सेठानी को भी चिंता होने लगी। तभी एक दिन उस सेठानी को ये पता चला कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हैं। तो सेठानी ने सेठ से कहा कि हमारे गांव में गौतम बुद्ध आए हैं, आप उनसे जाकर मिले और अपनी परेशानियों का हल पूछिए। सेठ तुरंत ही गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़े। सेठ गौतम बुद्ध के पास आ पहुंचे और सेठ ने गौतम बुद्ध को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताते हुए कहा कि उसके पास इतना धन है कि उसकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ काम किए अपना पूरा जीवन आनंद में बिता सकती है, पर मुझे चिंता अपनी 8वीं पीढ़ी की है। मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? क्या वह भूखी मरेगी? बुद्ध ने सेठ की सारी बातों को सुना और कहा कि बस इतनी सी बात है, इसका हल तो बड़ा ही आसान है। तुम एक काम करो, इस गांव के पास में ही एक बूढ़ी महिला रहती है जो बहुत ही गरीब है। तुम उसके लिए खाना लेकर जाओ और अगर उस बूढ़ी महिला ने तुम्हारा खाना स्वीकार कर दिया तो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सेठ बुद्ध की इन बातों को सुनकर बहुत ही खुश हुआ और बुद्ध से कहने लगा, ये तो बहुत ही आसान तरीका है बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। फिर सेठ वहां से बूढ़ी महिला के घर के लिए निकल पड़ा और रास्ते में उसने खाना लिया और बूढ़ी महिला की झोपड़ी पर आ पहुंचा और बोला, माताजी मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, आप इस खाने को स्वीकार कीजिए। वह बूढ़ी महिला बोली, बेटा खाना तो आज कोई दे गया है, इसलिए मैं इस खाने को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। सेठ उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर परेशान हो गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि बुद्ध ने मुझे जो कहा है वह तो मुझे करना ही होगा। सेठ ने फिर से उस बूढ़ी महिला को बोला कि तो मैं कल आपके लिए खाना लेकर आऊंगा। तब उस बूढ़ी महिला ने सेठ को कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, अगर कल ईश्वर को खाना भेजना होगा तो वो भेज देगा, कल के चक्कर में मैं अपना आज क्यों खराब करूं। ये कहते हुए उस बूढ़ी महिला ने सेठ को खाना लेने से साफ इनकार कर दिया और सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास आया और उस बूढ़ी महिला के यहाँ हुई सारी बातें गौतम बुद्ध को बताई। बुद्ध ने सेठ की सारी बातों को सुना और उस सेठ को समझाते हुए कहा कि उस बूढ़ी महिला ने तुम्हारा खाना लेने से मना इसलिए किया क्योंकि उसको कल की चिंता नहीं है और तुम्हारे पास 7 पीढ़ियों तक की धन सामग्री होने के बावजूद भी तुम अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता में गुल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी चिंता का कारण अभाव नहीं है, तृष्णा है। इस तृष्णा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि शांति केवल संतोष में ही है। अगर तुम वर्तमान में जियो और हर चीज में संतोष रहो तो तुम्हें सुख और शांति निहित है। बुद्ध की इन ज्ञान भरी बातों को सुनकर सेठ की आंखें खुल चुकी थी और सेठ ने बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने घर फिर लौट गया और हमेशा वर्तमान में जीने लगा। दोस्तों,
मैं इस कहानी के माध्यम से आप सभी को बस यही समझाना चाहता हूँ कि हमें भी उस बूढ़ी महिला की तरह भूतकाल और भविष्य काल की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कल जो होना है वह तो होके ही रहेगा। इसलिए हमें कल की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को मजबूत बनाना चाहिए और ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसमें हमेशा संतोष रहना चाहिए।